पुतना मारी गई। तृणावत को भेजा, कहा जाओ हमारे काल को समाप्त करके आओ। तृणावत ने बिल्ली का रूप धारण किया, आंगन में आया और छकड़े के नीचे बैठ गया। जैसे ही मारने के लिए होता तो कोई ना कोई आ जाता है। कन्हैया को मारने के लिए आगे बढ़ा, वहीं पर छकड़ा खड़ा हुआ था। कन्हैया ने पालने से लात मारी है, वो तृणावत छकड़े के नीचे दब गया, अपनी आखिरी सांसें भरने लगा। और आप ही परम सम्मानी अनिल भैया जी, इनके कर कमलों से 21 मुद्राएं सादर भेंट हुई। भगवान कल्याण करते रहे। तो सोच रहे हैं तृणावत कि मैंने कंस से क्या वायदा किया था और ये क्या हो गया। सोचने लगा है कि तुझे मारना भी चाहा लेकिन मिटा ना पाए। और भेजा है मेरे भैया जा सब तेरे हवाले। तुझे मारना भी चाहा लेकिन मिटा ना पाए। और भेजा है मेरे भैया जा सब तेरे हवाले। आज तृणावत छकड़े के नीचे दब करके समाप्त हो गया। इधर धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ है। कन्हैया जो थे घुटनों के बल चलने लगे हैं। यशोदा मैया कन्हैया को आंगन में छोड़ देती हैं। कन्हैया सारे आंगन में सारे दिन घुटनों के बल चलते रहते हैं। एक दिन खेल ही खेल में जितनी आंगन में मटकियां रखी हुई थी, कन्हैया ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। उन्हीं मटकियों में यशोदा मैया के सास के हाथ की एक मटकिया रखी हुई थी। कन्हैया ने उस मटकिया को भी तोड़ दिया। यशोदा मैया ने देखा, भाग करके कन्हैया के पास में आई, जवाब दिया, ओरे लाला, मेरे सास के हाथ की एक ही निशानी बची थी, वो भी तूने तोड़ दी। आज तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी। कन्हैया बोले, मैया जा मटकिया हमने तोड़ो भोरी। और किन्ने भोरी? बोले मैया जो घरे कजरी बिल्ली नायरात बाई ने जब मटकिया फोड़ दी। और कन्हैया बोले, मैया जा मटकी फोड़ी दई बिलैया ने बतलाई दई बात कन्हैया ने। जा मटकी फोड़ी दई बिलैया ने बतलाई दई बात कन्हैया ने। मैया जा हमने मटकिया थोड़ू फोड़ी, घरे जो कजरी बिल्ली नायरात बाई ने जब मटकिया फोड़ दी। मैया घर में बिल्ली आई, बाई ने मैया मटकिया गिराई। जा मटकी फोड़ी बिलैया ने
दुलाई लई बात समरिया ने। मैया जा हमने मटकिया थोड़ो भोरी, यशोदा मैया बोली दारी के कन्ने फिर भोरी। अरे घरे जो कजरी बिल्ली नायरात बाई ने जब मटकिया भोरी दई, यशोदा मैया बोली दारी की आज तो बिल्कुल ना छोड़ूंगी। अब यशोदा मैया कन्हैया को ओखल से बांधने लगी हैं। सारे घर की रस्सियां लगा दी, सारे मोहल्ले की रस्सियां लगा दी, लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आई। एक बात और ध्यान रखना, क्या पार ब्रह्म कभी बांधने से बंध सकते? नहीं। यशोदा मैया जब परेशान हो गई तो कन्हैया ने देखा मैया परेशान हो गई, तो 2 वित्त की रस्सी में पार ब्रह्म बन जाते हैं। ओखल में यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध लिया और अपना कार्य करने लगी। कन्हैया ने ओखल गिराई, लुढ़कात भये घर के बाहर ओखल निकाल ले आई। बाबा नंद के द्वारे पे 2 यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों में ओखल फांसी, ताकत लगाई, दोनों वृक्ष उखड़ी गए। उनसे 2 पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष कौन थे? वृक्ष कैसे हो गए? प्रमाण मिलता है ये कुबेर के बेटा थे जिनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव। ये वृक्ष कैसे हो गए? एक बार इन दोनों को अभिमान हो गया। ये दोनों कुबेर के बेटा थे, अभिमानी मगर व्यभिचारी थे। पत्नियों समेत चले, निर्वस्त्र होकर स्नान करे। चाचा जी के कर कमलों से भागवत भगवान के चरणों में की मुद्राएं सादर भेंट हुई। भगवान कल्याण करते रहेंगे। इन दोनों को अभिमान हुआ, दोनों ने शराब पी है। जब शराब के नशे में दोनों मदमस्त हो गए, अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लिया, सरोवर में किनारे पहुंच गए। दोनों कुबेर के बेटा थे, निर्वस्त्र होकर स्नान करे।
ने शराब पिए। जब शराब के नशे में मदमस्त हो गए, अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लिया और निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान करने लगे। हेलो, स्नान करने लगी। उधर से बाबा देवर्षि नारद का न हुआ। देवर्षि नारद ने देखा, अरे इन दोनों को इतना आबोध नहीं है, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे हैं, वरुण देव का अपमान कर रहे हैं। नलकूबर मणिग्रीव की पत्नियों ने तो देख लिया, दोनों निकल करके आई अपने अपने